स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही अध्यादेश से जुड़ा बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया हो, लेकिन इसकी टिस अभी भी जाती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस चिदम्बरम को लेकर भ्रष्टाचारी और लिस्ट में शामिल करके पता नहीं क्या क्या कहा करते थे, उसी पी चिदम्बरम जी के एक आर्टिकल को आप कह सकते हैं कि साझा करके उन्होंने पोस्ट डाला है और उन्होंने GNCTD बिल जो पार्लियामेंट में पास हुआ है उस पर उन्होंने आर्टिकल लिखा है, उसे साझा करते से पढ़ने की हिदायत जो है दी है। तो वहीं दूसरी तरफ स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज जो है, उन्होंने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और उसे निकम्मी और झगड़ालू सरकार बताया है। साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज पर भी उन्होंने जो है काफी कुछ आरोप लगाया है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं किस तरीके से दिल्ली से जुड़ा बिल पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट नजर आ रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली से जुड़ा जो बिल था, दिल्ली सेवा बिल, वो पहले लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में पूरी मेजॉरिटी के साथ पास कर दिया गया। और अब इस बिल को लेकर पी चिदम्बरम द्वारा एक आर्टिकल जो है लिखा गया है, जिस आर्टिकल में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से सरकारें बदली। पहले बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार हुई, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और उस वक्त जो है सारे सर्विसेज से जुड़े जो फैसले हैं वो पहले सरकार के हाथों में थे। फिर चीजें चेंज हुई और उसके बाद दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा देने की बात बीजेपी द्वारा कही गई, लेकिन 2014 में भी वो दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन हाँ, केंद्र में उनकी सरकार बन गई। इसके बाद इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी जो है दलीलें दी गई, चीजें कही गई, अध्यादेश लेकर ये आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया, जिससे जो पूरी तरीके से सर्विसेज का काम है वो अब LG के हाथों में दे दिया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जो है इस वक्त हत्या हो रही है। उन्होंने अपने आर्टिकल में चीजें और संभावनाएं जो है बताई। उन्होंने कहा कि बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट का एग्जाम्पल दिया, रशिया का एग्जाम्पल दिया, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल दिया, हंगरी का एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल देके बताया कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके की सरकारें हैं और किस तरीके से भारत ने अपने लिए एक लोकतांत्रिक सरकार चुनने का जो है फैसला लिया था। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से यह बिल पास हुआ है, इस तरीके से संसद में लोकतंत्र की हत्या हुई है। यानी साफ तौर पर अध्यादेश के साथ अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ इस आर्टिकल में इन्होंने चीजें लिखी है और यही कारण है कि अध्यादेश पर जो इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, एड और जो आर्टिकल का लिखा है एड एंड एडवाइस, इसी आर्टिकल के जरिए अरविंद केजरीवाल जो है एक बार फिर सरकार पर निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कारण पी चिदम्बरम के इस आर्टिकल को उन्होंने दो भागों में साझा किया। पहले उन्होंने उन आर्टिकल को पोस्ट किया डायरेक्ट, दूसरे में उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि एक जरूर पढ़ने वाला आर्टिकल पी चिदम्बरम साहब के तरफ से, जो कि GNCTD बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, उसे लेकर। और जो है ये चीज़ उन्होंने साझा की। LG को जो पावर मिल गए उस पर आपत्ति देखने के लिए मिली। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप कहेंगे, पी चिदम्बरम वही व्यक्ति है जिसे लेकर कभी अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में कहते थे कि इन्हें जेल में डालना चाहिए। इसे लेकर कहते थे कि पी चिदम्बरम जो है वो जो है जेल में डालने वाला है। 20 सबसे भ्रष्ट मंत्रियों की जो लिस्ट इन्होंने बनाई थी उसमें, और रामलीला मैदान में भी उन्होंने आंदोलन किया था। लेकिन आज केजरीवाल जी भ्रष्टाचार में सबको पीछे छोड़ दे रहे हैं और राजनीतिक रंग बदलते नजर आ रहे हैं। एक केजरीवाल के कई रंग, क्योंकि पहले कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, इस तरीके के बयान देते थे, और आज उसी कांग्रेस के साथ उन्हीं कांग्रेस नेताओं के आर्टिकल तक जो है अपने उसे एक्स पर साझा कर रहे हैं और इसे पढ़ने के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि ये उनके हित से जुड़ा है, उनसे जुड़ा है, उस दिल्ली सेवा बिल से जुड़ा है जो वो चाहते थे कि कभी भी पास ना हो। और सर्विसेज से जुड़ा जो भी आप कह सकते हैं पावर है वो अरविंद केजरीवाल के हाथों ही रहे। वही दूसरी तरफ आते हैं तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी की दिग्गज नेता और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी जो है स्वराज ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार झगड़ालू और निकम्मी सरकार है। बांसुरी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को अयोग्य तक बताया। बांसुरी ने आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी गंभीर आरोप लगाए। भाजपा नेता बांसुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सौरभ भारद्वाज ने 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दुरुपयोग किया है। उन्होंने 13 जुलाई को चीफ सेक्रेटरीट के कार्यालयों में अफसरों के बदलाव की मांग की है। फिर 15-16 जुलाई को स्पेशल सेक्रेटरी के विजिलेंस विभाग में चोरी का दावा भी किया। साथ ही साथ उन्होंने काफी कुछ कहा। क्या कुछ और कहा उन्होंने,
यहाँ सुनिए। आज आज़ादी के अमृत काल में माननीय राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों से पारित दिल्ली सर्विसेज बिल को स्वीकृति देकर दिल्ली की जनता को एक सुशासन और कुशल प्रशासन की एक भेंट दी है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। 2015 से दिल्ली में एक ऐसी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, जो काम ना करने के लिए हमेशा जनता के समक्ष बहाने बनाती है। हर मुद्दे पर एलजी साहब से उलझकर झगड़ा करती है। इतनी निकम्मी सरकार है कि आज के दिन जब ये स्कैम्स में डूबी हुई है तो इनके राज में स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस के दफ्तर में रात को ही ताला तोड़कर सबूतों को नष्ट किया जाता है, फाइलें चोरी होती है और ये रिकॉर्ड को सुरक्षित नहीं रख पाती। एक ऐसी सरकार है जो मीडिया के समक्ष हमेशा अपनी राजनीतिक बेबसी व्यक्त करती है और हमेशा ऑफिसर्स को प्रताड़ित करती है। 11 मई 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट आई और 13 मई को ही माननीय मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी ने सभी महत्वपूर्ण अफसरों का, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस हो, उनके तबादलों की घोषणा करने का प्रयास करा और उनसे काम लेने का प्रयास करा, उनसे काम छीनने का प्रयास करा। और इसीलिए ताकि दिल्ली की जनता को एक न्याय मिल सके, सबूत नष्ट ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 और 16 मई की रात को स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस के ऑफिस में चोरी हुई है, ये बिल लाना आवश्यक हो गया। मैं बधाई देती हूं राष्ट्रपति जी को कि आज उन्होंने इस बिल को स्वीकृति देके कानून में तब्दील कर दिया। अब दोबारा दिल्ली में प्रशासन संवैधानिक तौर पर चल पाएगा, कुशलता से चल पाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसरण से चल पाएगा और दिल्ली में एक लथार्जी जो आ गई थी प्रशासन में वो अब दूर हो पाई। तो जैसा कि आपने सुना कि बांसुरी स्वराज कह रही हैं कि जिस तरीके से दिल्ली सर्विसेज बिल पास हुआ है, क्योंकि अब यह बिल पास हो गया है तो दिल्ली का प्रशासन कानून के मुताबिक काम करेगा, उनका कहना है। बता दें आपको 12 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद दिल्ली सर्विसेज बिल समेत 4 बिल कानून बन गए। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र को मिलने के बाद बांसुरी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। बांसुरी इस दौरान कहती नजर आई कि 2015 से आम आदमी पार्टी की सरकार बहाना बनाती रही है। दिल्ली सर्विसेज बिल को पास करने के लिए मैं राष्ट्रपति को धन्यवाद देती हूँ। यह कानून समय की मांग है। बहुत जरूरी है कि दिल्ली सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। अब दिल्ली प्रशासन कानून के मुताबिक काम कर सकेगी। दिल्ली की प्रशासन पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और आम आदमी पार्टी की सरकार लंबे वक्त से आमने सामने है। केंद्र ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से काम करने को कहा। साल 2015 से आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिर्फ अपनी नाकामी का बहाना बनाया है, ऐसा बांसुरी स्वराज का कहना है। उन्होंने कहा यह पूरी तरह से एक झगड़ालू और निकम्मी सरकार है। और सौरभ भारद्वाज जब मंत्री बनते हैं तो किस तरीके से जो है सारी चीजें की जाती है, डॉक्यूमेंट से हेर फेर किए जाते हैं, रात को ताले तोड़े जाते हैं, इस बात का भी उन्होंने विस्तार से जिक्र किया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से चिदम्बरम को लेकर अरविंद केजरीवाल के बदले सुर, तो वही दूसरी तरफ जो है दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज की जमकर क्लास लगाई। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।